नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। अक्सर हम देखते हैं कि खतरों का खिलाड़ी में जब कोई स्टंट होता है तो एकदम धाकड़ वाला म्यूजिक बजता है, कई सुपरहिट फिल्मों के सुपरहिट गाने बजा दिए जाते हैं। और कल तो भाई एपिसोड का इंट्रोडक्शन ही बाहुबली अंदाज में किया गया, सब एकदम स्टैच्यू बन के खड़े हैं और बैकग्राउंड में बाहुबली का बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है। एक चीज यहाँ पर मुझे खटकी, वो ये कि दिव्यांका त्रिपाठी दहिया तो ऑलरेडी फाइनलिस्ट है, लेकिन उन्हें सेमीफाइनलिस्ट की कतार में ही उनका नाम रखा गया। इस कमी को अगर मैं हटा दूं तो ये इंट्रोडक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। ये अमेजिंग यूनिक आइडिया था ये अपने सेमीफाइनलिस्ट और फाइनलिस्ट को इंट्रोड्यूस कराने का। तो कल का ये जो एपिसोड था, अगर आपने ये एपिसोड ध्यान से देखा है तो आपके सामने एक जो डाउट अगर आपके मन में रहा होगा वो कल कहीं ना कहीं क्लियर हो गया होगा। जिस तरह से अर्जुन बिजलानी की जी भर के तारीफ की है, ये जब स्टंट करने जाता है जितना बोला जाता करके आ जाता, चुपचाप खड़ा रहता है। भाई हम तो जहां तक देखते हैं वो काफी मस्ती करता है, मस्ती मजाक करता है, लोगों को ज्ञान भी देता रहता है। हालांकि अभिनव शुक्ला ज्ञानचंद का टैग उसको मिला, लेकिन अर्जुन बिजलानी भी कोई कम ज्ञानचंद नहीं है। कल तो उसका दिव्यांका त्रिपाठी से आर्ग्यूमेंट भी हो गया था कि आप बहुत ज्यादा पर्सनल ले रहे हो, डोंट टेक थिंग्स पर्सनली ओवर हियर, ये तो मजाक था, ये वो करके अर्जुन बिजलानी के अंदर एक एरोगेंस, एक घमंड दिखाई दे रहा है। पता नहीं क्यों जिस तरह से दिव्यांका त्रिपाठी और अर्जुन का कल थोड़ा सा नोकझोंक चल रही थी, कहीं ना कहीं अर्जुन बिजलानी के मन की कुछ बातें जो उसके चेहरे पर लिखी एकदम क्लियर दिखाई दे रही थी कि ज्यादा हवा में उछलो मत दिव्या, तुमको हराकर मैं ट्रॉफी जीत जाऊंगा। और कहीं ना कहीं अर्जुन बिजलानी के चेहरे पर ये लाउड एंड क्लियर दिखाई दे रहा था। अब देखिए भैया, ऐसा है कि रियलिटी शो की अपडेट तो बहुत सारे लोग देते हैं, कुछ लोग एक दिन पहले देते हैं, कुछ लोग 2 दिन पहले देते हैं, हद से हद कुछ लोग 1 हफ्ता पहले दे देते हैं, या हद से हद आपको 1 महीना पहले अपडेट मिल जाती होगी। लेकिन हमने तो तकरीबन 4 महीने पहले आपको अपडेट दे दी थी। अब लोग इसे कुछ भी कहें, लेकिन कलर्स के रियलिटी शोज के मैं इतने बढ़िया से घोल के पी चुका हूं ना भाई। हमने खुद ने कलर्स टीवी हो या फिर स्टार हो या जी हो या सोनी हो, अपने कुछ राइटर दोस्तों के साथ ऐसी स्टोरीज, ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत दफा पिच किए हैं। यह लगवाते कि कभी हमारे उन आइडियाज को, कॉन्सेप्ट को उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ महीने के बाद, कुछ दिनों के बाद वही आइडिया जो हम लोग पिच करके आते थे उसी से मिलता जुलता ये लोग कुछ बना के रख देते थे, बीट सीरियल, बीट रियलिटी शो या कुछ भी। तो मैं मेकर्स के जो गेम प्लान होता है उसको काफी अच्छे से समझता हूँ, क्योंकि हम खुद क्रिएटिव आदमी भैया, हमको अच्छे से पता है कि कैसे क्रिएटिव चीजें प्लान की जाती है। तो हमने 4 महीने पहले कहा था कि एक जो है वो नॉन कलर स्पेस होगा, दिव्यांका त्रिपाठी ऑलरेडी टॉप 2 में है, और एक हमने कहा था बिजलानी बाबू तो टॉप 2 में बाय डिफॉल्ट है। तो बिजलानी जी जो है वो 2 वीक के बाद क्या पता आपको ट्रॉफी लेते हुए, पकड़े हुए दिखाई दे जाए, बिकॉज कलर्स इतना बेशरम चैनल है, वो पब्लिक को हमेशा यूज करता है और ऐसे साम दाम दंड भेद वाला ट्विस्ट एंड टर्न लाकर इवेंचुअली करता कलर्स टीवी वही है जो उनका डे 1 से फिक्स एजेंडा होता है। और दिव्यांका त्रिपाठी दहिया जो कि अब तक बहुत उम्दा परफॉर्मेंस देती आई हैं, क्या पता आखिरी टाइम पर उनकी एंकल, उनकी एडी का कुछ इश्यू हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए जो अब तक हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि दिव्यांका त्रिपाठी दहिया ने बाकी लोगों के मुकाबले सबसे ज्यादा स्टंट का जो उनका सक्सेस रेट है वो सबसे टॉप पर है। उन्होंने स्टंट अबॉर्ट नहीं किए, एक्सक्यूज नहीं दिए। लेकिन क्या पता भैया, जैसे हमारी टीम इंडिया 2003 वर्ल्ड कप में सबसे अच्छा खेल रही थी, 2015 में भी हम बड़ा अच्छा खेल रहे थे, एकदम पीक पे थे, और जहां मैटर करता था सबसे ज्यादा वहीं हमारी टीम इंडिया फुस हो गई थी। चाहे 2003 वर्ल्ड कप फाइनल हो, 2015 का सेमीफाइनल हो या 2019, जहां सबसे ज्यादा मैटर करता है वहां पर एकदम अच्छा खेलते हुए खिलाड़ी एकदम फुस हो जाते हैं। तो दिव्यांका त्रिपाठी क्या पता वही वो जो बैड लक, एक जो सबसे खराब दिन होता है, क्या पता वो फिनाले स्टंट के दिन सडनली लोगों को दिख जाए। तो मेकर्स ये चीजें किस तरह प्लान करेंगे ये चीज आप जरूर देखिएगा अगर आपका देखने का मन हो तो। वैसे इस एपिसोड में सना मकबूल खान का एलिमिनेशन हो चुका है, और एक बात, राहुल वैद्य जो कि भैया स्विमर नहीं है, वो चॉपर वाले स्टैंड में पानी में कूदता है, स्विम करके वो नाव तक जाता है, फिर वहां से वो जो डेटोनेटर और ये सारे सामान थे वो लेकर के आता है। 6 मिनट और 50 सेकंड में बंदा स्टंट कंप्लीट कर देता है। लेकिन रोहित शेट्टी के मुंह से तारीफ के 2 शब्द नहीं फूटते, बट अर्जुन बिजलानी के लिए रोहित शेट्टी भर भर के तारीफ करते हैं। अर्जुन बिजलानी को के मेडल भी दे दिया जाता है, और यहां पर भी आप देख लीजिए अर्जुन बिजलानी जो कि वाटर बेबी है, अगर क्रिकेटिंग टर्म्स में बोलूं तो अर्जुन बिजलानी को हर बॉल पर फ्री हिट मिल रही है और एक के बाद एक नो बॉल मिलती जा रही है। अब अगर हर बॉल नो बॉल होगी और हर बॉल पे फ्री हिट मिलेगी तो कोई भी इंसान जो होगा वो सेंचुरी मार लेगा। तो ऐसे प्लेयर्स को मैं नॉन डिजर्विंग मानता हूं। अर्जुन बिजलानी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन मेकर्स का जो गेम प्लान है ना कि कैसे बिजलानी को उसके पसंदीदा स्टंट दिए जा रहे हैं, बैक टू बैक वो वाटर वाले स्टंट कर रहा है, जहां बाकी सारे कंटेस्टेंट जो है वो पानी के साथ इतने कंफर्टेबल नहीं है, बट बिजलानी है। और कल हमने देखा जो पहला स्टंट था जहां पर वरुण और श्वेता इतना अच्छा नहीं कर पाए, बिजलानी सबसे बेस्ट कर गया।
और इससे पहले वाला स्टंट भी हमने देखा था जहां पर अगेन पानी वाला स्टंट था, वहां विशाल नहीं कर पाया था, सना ऑल तो कर गई थी बट बिजलानी सबसे बेस्ट कर गया था। और ऐसा बिजलानी जो कि वाटर बेबी है, उसके वाटर वाले स्टंट को रोहित शेट्टी अमेजिंग तरीके से तारीफ करते हैं, लेकिन राहुल वैद्य जो कि नॉन स्विमर है लेकिन इसके बावजूद कोई एक्सक्यूज नहीं देता है। सबसे कम टाइम में उसने वो स्टंट कंप्लीट करा लेकिन तारीफ के कोई शब्द ही नहीं। देख लीजिए यहाँ होस्ट का एक दोगला व्यवहार। राहुल मेरा पसंदीदा इसलिए मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, राहुल ने काफी सारे स्टंट जहां उसने अच्छा नहीं करा वहां मैंने जमकर धज्जियां भी उड़ाई हैं, लेकिन यहां पर मेकर्स का होस्ट का व्यवहार आप देख लीजिए। अर्जुन बिजलानी की गजब तारीफ पे तारीफ होती, बट वो लोग जो पानी से फेमिलियर नहीं है, डर लगता है, और वो बंदा अगर पानी वाला स्टंट कर लेता तो रोहित शेट्टी को तारीफ करनी चाहिए थी। ऑल्दो वो विशाल आदित्य सिंह की तारीफ भर भर के करते हैं, बट राहुल वैद्य की तारीफ करने में सारे लोग कंजूसी बरतते हैं। आई एम श्योर ये चीज आप सबने देखी भी होगी। तो पानी वाला जो स्टंट था सबसे पहला, उसमें बिजलानी साहब जीत जाते हैं। इसके बाद एक और स्टंट होता है ये हेलीकॉप्टर वाला, जिसमें राहुल वैद्य सबसे अच्छी तरह से परफॉर्म करता है। सना तो भैया देख लीजिए सर्कल कैसे कंप्लीट हुआ है। सना, राहुल और विशाल एक स्टंट में थे काफी पहले, जहां सना ने सिर्फ 36 सेकंड में स्टंट कंप्लीट कर लिया था, वो पानी वाला। लेकिन यहां सना की नाव जो थी वो चप्पू चला चला के 24 मिनट हो गए थे, लेकिन वो नहीं कर पाई। और एक नॉन स्विमर राहुल वैद्य 6 मिनट में कर लेता है। वरुण सूद प्रॉक्सी बने थे। अब यह प्रॉक्सी का भी स्क्रिप्टेड गेम समझिए। कल हालांकि रोहित शेट्टी ने खुद कहा कि एक स्टंट में विशाल प्रॉक्सी बन के गया था वरुण सूद का, जब वरुण सूद गिर गए थे, याद है ना आपको। वरुण सूद नहीं कर पाया, विशाल नहीं कर पाया, लेकिन हगोड़ी निकी तंबोली ने वो स्टंट कर लिया था। तो अगेन आप देख लीजिए, चूंकि वहां पर एक फेवर विशाल ने किया था वरुण के ऊपर और मेकर्स दिखाना चाहते थे ये जय वीरू की दोस्ती, तो यहां पर अचानक से विशाल आदित्य सिंह को एड़ी में चोट लग जाती है। इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा ना कि दिव्यांका त्रिपाठी एंकल प्रॉब्लम, भाई ये चीजें कभी भी हो सकती हैं और कलर्स के शो में तो ये चीज हो ही जाती है। अच्छा खासा खेलता कूदता विशाल आदित्य सिंह सडनली उसकी एंकल मुड़ जाती है और वो भागेगा तो क्या, वो तो खड़ा भी नहीं हो पाता और बैठे बैठे वो पूरा एपिसोड में बैठा रहता है। उसका प्रॉक्सी बन के वरुण आता है। तो एक जो एहसान था वो एहसान यहां पर चुकवाना था, ये कुछ और नहीं, मेकर का यही इरादा था। तो वरुण बने थे प्रॉक्सी विशाल के। तो विशाल आदित्य सिंह के प्रॉक्सी बनकर स्टंट करने वाले वरुण सूद ये स्टंट तो विशाल को जिता देते हैं, लेकिन वो पहला वाला जो स्टंट था जिसमें अर्जुन बिजलानी से कम फ्लैग निकाले थे इन्होंने, जिस वजह से श्वेता और वरुण एलिमिनेशन स्टंट में आते हैं, जहां उनके साथ 24 मिनट तक नाव चलाने वाली सना मकबूल आती हैं। 2 ट्रक चल रहे हैं, ट्रक के बीच का जो गैप है वो बढ़ता चला जाएगा, ट्रक आड़ा टेढ़ा भी जाएगा, एक ट्रक से दूसरे ट्रक पर कूदना है आपको और फ्लैग्स ले लेकर के आने हैं। यहां पर सना मकबूल दोनों ट्रकों के बीच में गिर पड़ती हैं। थैंक गॉड लगा नहीं, ये स्टंट बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा सना को और सारे ही कंटेस्टेंट को। ऑल्दो कुछ लोग डे 1 से प्री डिसाइडेड विनर है, लेकिन स्टंट तो करना ही पड़ता है। कुछ लोगों को उनके मन पसंदीदा स्टंट मिल जाते हैं, वहीं कुछ लोगों की किस्मत बहुत ज्यादा खराब होती है। सना मकबूल की पानी के टाइम, वो नाव के टाइम भी चॉपर की हवा से नाव का डायरेक्शन वो होता है ना दिशा भंग, दिशा ही भूल चुकी थी। हालांकि वरुण सूद भी थोड़ी देर के लिए दिशा भंग हो चुका था उसका, लेकिन उसने टाइम पर कंट्रोल कर लिया। तो यहां पर सना मकबूल 2 ट्रकों के बीच में गिर पड़ती है और जिस वजह से वो इस एपिसोड से ही क्या सीजन से ही बाहर हो जाती है और सुपर मम्मा और वरुण सूद जो है वो बच जाते हैं, फियर फन्ना निकल जाता है। इन लोगों के एलिमिनेशन अगले एपिसोड्स में हमें देखने को मिलेंगे, जो कि आई थिंक सेकंड लास्ट वीक होगा। वहां हमें दिखाई देगा कि कैसे वरुण का, कैसे श्वेता का, कैसे राहुल का एलिमिनेशन होता है, फिर कैसे टॉप 3 में जाते हैं दिव्यांका, बिजलानी और विशाल आदित्य सिंह, जहां पर कुछ ऐसा होगा कि विशाल एलिमिनेट हो जाए और फिर क्या पता भाई सडनली जैसे इस एपिसोड में विशाल आदित्य सिंह की एंकल मुड़ गई थी, क्या पता दिव्यांका त्रिपाठी, क्योंकि उनका एंकल का इश्यू है जिसके बारे में बताया भी और शोल्डर का भी इश्यू है और अब तक उनका कोई बुरा दिन आया नहीं है इस सीजन के अंदर, सबके आ चुके हैं। और सडनली कुछ ऐसा हो जाए कि वो दिव्यांका त्रिपाठी जो अब तक जबरदस्त परफॉर्म करती आई है, क्या पता फिनाले स्टंट में वो शायद इतना अच्छा ना कर पाए और वो बिजलानी जो कि दिव्यांका त्रिपाठी के मुकाबले काफी कमजोर खिलाड़ी है, सडनली वो आगे बढ़ जाए, ट्रॉफी जीत जाए। क्योंकि अब जो स्टंट होंगे फिनाले वाले वो इंडिया में ही होंगे, फिल्म सिटी में। और भाई चीजों को मैनिपुलेट करना अपने ही अखाड़े में तो कलर्स टीवी के लिए चुटकी बजाने वाला खेल है। जब वो कैपटाउन बल्गेरिया में चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं तो फिल्म सिटी तो भाई अखाड़ा है उनका, उनका खुद का इलाका है, वहां उनकी जो मर्जी होगी वो वही करेंगे। आप बस यही समझ जाइए कि कैसे मेकर्स पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं, कैसे उन लोगों का एक प्रोजेक्टेड विनर होता है, चाहे बिग बॉस हो,
चाहे खतरों का खिलाड़ी हो, चाहे डांस दीवाना हो, चाहे झलक दिखला जा हो, कलर्स टीवी को महारत हासिल हो चुकी है पब्लिक को बेवकूफ बनाने में। खतरों के खिलाड़ी से आई थिंक वो 300 से 400 करोड़ का बिजनेस होता है और आई थिंक तकरीबन 1000 करोड़ के आसपास का बिजनेस जनरेट करता है कलर्स टीवी बिग बॉस से। और सलमान खान और रोहित शेट्टी का जो शेयर होता है ये खतरों का खिलाड़ी और बिग बॉस में, अगर इसे हटा भी दे तो कलर्स बहुत ज्यादा पैसा कमा लेता है। उस पैसे में अगर वो 20% भी पब्लिसिटी, पीआर और मेकर्स के ब्लंडर को जस्टिफाई करने वाले इन्फ्लुएंसर्स को बिठाकर उनको हायर करने में लगा दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं भाई। कलर्स का फिर भी बहुत सारा पैसा बच जाता है। और इस बार तो कलर्स टीवी वालों ने वोट पर ऑडिशन के नाम पे पब्लिक को जबरदस्त तरीके से ठग के करोड़ों अरबों रुपए कमा ली हैं। अब देख लीजिए ना कैसे रियलिटी शोज एक धंधा बन चुके हैं। उधर केबीसी प्ले अलोंग में अगर आपको केबीसी प्ले अलोंग खेलना है तो आप सोनी लिव पर 399 रुपए का सब्सक्रिप्शन लो, 299 रुपए का वो एनुअल सब्सक्रिप्शन लो। वोट पे अगर आपको ऑडिशन देने हैं बिग बॉस 15 के तो आप ऑडिशन के लिए 299 का 399 समथिंग ऐसे कुछ ऐसे ही कुछ पैकेजेस वगैरह हैं। और हाँ, आपको तो पता ही है हमारे इंडिया में लोग तुरंत सेलिब्रिटी बन जाना चाहते हैं या हाथों हाथ करोड़पति बन जाना चाहते हैं। तो केबीसी भी पब्लिक को लूट रहा है, वोट वाले बिग बॉस के नाम पे पब्लिक को लूट रहे हैं। और हम पब्लिक को पहले से पहले अवेयर करते हैं कि भैया अपना एंटरटेनमेंट के लिए जरूर देखो बट इमोशन मत खपाओ, लोगों की बातों में मत आओ। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब बिग बॉस के विनर बनते हैं, अरे पब्लिक ने वोटिंग करी अरे क्या वोटिंग, कोई वोटिंग। यहां देखो ना बिजलानी बिल्कुल डिजर्विंग नहीं है लेकिन उसको के मेडल सबसे पहले दे दिया गया था। और हमने देखा है बिग बॉस ओटीटी में कल नया भसीन को निकालना था पब्लिक की वोट के आधार पर, लेकिन नहीं, वो तो बची हुई है। मैं तो कहता हूं भाई बेवकूफ हैं वो लोग जो कलर्स की वोटिंग ट्रेंड को सच मान लेते हैं और दिन भर अपनी एनर्जी लगाकर वोट करते रहते हैं। भाई आपके वोट से कलर्स में कुछ नहीं होता, मेकर्स की मर्जी से वहां सब कुछ होता है। यहां बिजलानी को देख लो या फिर बिग बॉस ओटीटी में देख लो दिव्या, शमिता और पीछे के सीजन में उठा के देख लो एप्पल कपल। मतलब कहने का ये है कि कलर्स की जो सच्चाई है वो हम आपके सामने लाते रहे हैं। राउडी राठौर में डायलॉग है जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं। भाई हमारा भी एक डायलॉग है ऐसा ही कि चीते की चाल बाज की नजर और डीएसके के ऑब्जर्वेशन पे संदेह नहीं करते, क्योंकि जो बातें डीएसके बोलता है वो आज नहीं तो कुछ महीने बाद सच हो जाती हैं। लोगों को ये सच बर्दाश्त नहीं होता इसलिए वो डीएसके को गालियां देते रहते हैं। लेकिन मैं आपको पहले से पहले आगाह करता हूं, अवेयर करता हूं कि भाई आप एंटरटेनमेंट के लिए देख लो लेकिन अपने इमोशंस, अपनी एनर्जी मत झोंकना। लेकिन इसके बावजूद लोग नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, कुछ टाइम के बाद रिग्रेट करते हैं, फिर बोलते हो माय गॉड पैसा बर्बाद हो गया। तो मैं पहले से पहले आपको आगाह करता हूं, अवेयर करता हूं, वो इसीलिए करता हूं कि अपने इमोशंस आप इन्वेस्ट मत करना कलर्स के रियलिटी शोज में। किसी कंटेस्टेंट के लिए पागल मत हो जाना। एक जो प्रैक्टिकल और जो रियल सिनेरियो है वो आपके सामने रख देता हूं और उसी सिनेरियो के तहत मैं बोल रहा हूं कि दिव्यांका त्रिपाठी अगर ना जीते तो कोई आश्चर्य मत करना आप, क्योंकि कलर्स वाले कुछ भी कर सकते हैं अपने फेवरेट बंदे को जिताने के लिए। और मैंने 3-4 महीने पहले एक वीडियो में कहा भी था कि बिजलानी जो है वो खुद बोल के आया है कि वो जीतने के लिए ही जा रहा है। जिस तरह से रोहित शेट्टी उसको ओवर पैम्पर्ड करते हैं, साबित हो रहा है कि भाई दिव्यांका त्रिपाठी के साथ लास्ट मिनट पर धोखा होने की पूरी संभावना है और अर्जुन बिजलानी ट्रॉफी जीत जाए इसकी भी पूरी संभावना है। क्या लगता है, क्या कहना आपको, कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और करना सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।